डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलीट। आई एम चंदन झा, योर इंग्लिश ट्रेनर। इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश में रीजंस कैसे बताते हैं, कारण कैसे बताते हैं, वह सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रीपोजिशन और कंजंक्शन। रीजन बताने के लिए दो वर्ड यूज होता है, या तो आप प्रीपोजिशन यूज करके रीजन बताएं या फिर कंजंक्शन यूज करके रीजन बताएं। तो दोनों में अंतर क्या है? अगर आप प्रीपोजिशन यूज करके रीजन बताते हैं तो आप फ्रेज यूज करते हैं या ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज करेंगे। फ्रेज कहने का मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कंप्लीट सेंटेंस आप यूज नहीं कर सकते हैं अगर आप प्रीपोजिशन से रीजन बताते हैं। लेकिन अगर आप कंजंक्शन से रीजन बताते हैं तो आपको पूरा का पूरा सेंटेंस यूज करना पड़ेगा। हालांकि वो सेंटेंस नहीं क्लोज कहलाएगा, क्योंकि सेंटेंस और क्लोज में एक ही डिफरेंस है कि उसके अंत में कोई भी क्लोज सेंटेंस इसीलिए नहीं कहलाता क्योंकि उसमें फुल स्टॉप या फिर फाइनल पंक्चुएशन एक ही होता है। टेक्निकली क्लोज कहलाएगा, लेकिन आप इसको सेंटेंस भी समझ सकते हैं। यानी अगर आप कंजंक्शन से रीजन बताते हैं तो आपको पूरा सेंटेंस लिखना होगा। अगर आप प्रीपोजिशन से बताते हैं तो पूरा सेंटेंस नहीं लिख सकते, एक वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स आप लिख सकते हैं। वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिख सकते हैं। पहला वर्ड है रीजन बताने के लिए बिकॉज। यह काफी कॉमन है। यह कंजंक्शन है, रीजन बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं। चूंकि यह कंजंक्शन है तो बिकॉज के बाद कंप्लीट सेंटेंस आएगा। फॉर एग्जाम्पल, वी डिड नॉट एंजॉय द डे। हम लोगों ने डे को एंजॉय नहीं किया। क्यों नहीं किया? अब कारण बता रहे हैं तो हमने यहां पर लिखा बिकॉज द वेदर वॉज सो ऑफुल। मौसम बहुत ही खराब था। अब यहां पर द वेदर वॉज सो ऑफुल, तो ये कंप्लीट सेंटेंस है क्योंकि सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यानी अदर वर्ड्स भी है। तो इस बिकॉज के कारण, चूंकि ये कंजंक्शन है, हमने कंप्लीट सेंटेंस यूज किया। एक और एग्जांपल, आई डिसाइडेड टू गो टू द सिनेमा। मैंने सिनेमा जाने का निर्णय लिया। क्यों लिया? बिकॉज उसके बाद कंप्लीट सेंटेंस, आई हैड नथिंग बेटर टू डू। कुछ और अच्छा करने के लिए मेरे पास नहीं था, इसीलिए मैंने सिनेमा जाने का निर्णय लिया। तो रीजन बताने के लिए आप पहले बिकॉज लिखिए, उसके बाद कंप्लीट सेंटेंस। अब नेक्स्ट हम लोग बिकॉज ऑफ की बात करें। बिकॉज ऑफ एक प्रीपोजिशन है, इसीलिए जब बिकॉज ऑफ से आप रीजन बताते हैं तो आप सिंगल वर्ड यूज करेंगे या ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज करेंगे। पूरा का पूरा सेंटेंस यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, द स्ट्रीट्स वर फ्लडेड। गलियां पानी से भरा हुआ था, यानी गली में पानी भरा हुआ था। क्यों भरा हुआ था? बिकॉज ऑफ द रेन। बारिश के कारण गलियों में पानी भरा हुआ था, फ्लडेड था गलियां रेन के कारण। यहां पर द रेन यानी टू वर्ड्स यूज हुआ, कंप्लीट सेंटेंस यूज नहीं हुआ। अगला हम लोग बात कर लें, शी इज अपसेट बिकॉज ऑफ हिम। वह अपसेट है उसके कारण। यहां पर बिकॉज ऑफ हमने यूज किया, हिम एक वर्ड, सिंगल वर्ड हमने यूज किया। तो बिकॉज से जब आप रीजन देते हैं तो पूरा सेंटेंस देना होगा, क्योंकि बिकॉज कंजंक्शन है। बिकॉज ऑफ से देते हैं तो आपको कुछ वर्ड्स, सिंगल वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखना पड़ेगा। अब हम लोग कुछ और वर्ड्स देखते हैं जो बिकॉज या बिकॉज ऑफ को रिप्लेस करेगा। बिकॉज के बदले भी कुछ वर्ड्स इंग्लिश में और यूज होते हैं, बिकॉज ऑफ के बदले में भी कुछ और प्रीपोजिशंस यूज होते हैं। अब हम लोग उसको देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे देखते हैं ड्यू टू और अविंग टू। ड्यू टू और अविंग टू, इसका भी मतलब होता है रीजन बताना, यानी टू गिव द रीजन व्हाई समथिंग हैज हैपेंड। कोई भी चीज क्यों हुआ उसका जब कारण बताते हैं, और ड्यू टू और अविंग टू से भी बता सकते हैं बिकॉज ऑफ के बदले। बिकॉज ऑफ से ये फॉर्मल ज्यादा है, इसीलिए आप अगर बहुत फॉर्मल बोलना चाहें तभी ड्यू टू या अविंग टू यूज करें, नहीं तो आप बिकॉज ऑफ यूज कर सकते हैं। चूंकि ये प्रीपोजिशन है, इसीलिए आपको फ्रेज यूज करना होगा, सिंगल वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज करना होगा, कंप्लीट सेंटेंस यूज नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल, द मैच हैड टू बी कैंसल्ड। मैच को कैंसल करना पड़ा, रद्द करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? अविंग टू मतलब कारण। अब आगे कारण है बैड वेदर, यानी इसमें टू वर्ड्स है, फ्रेज हमने यूज किया बैड वेदर। अगला, ही रिजाइन्ड हिज पोस्ट।
उसने अपना पोस्ट रिजाइन कर दिया। कारण बता रहे हैं ड्यू टू, अब ये कारण है आगे, हेल्थ प्रॉब्लम, जो हेल्थ इशू था, हेल्थ प्रॉब्लम था, उसके कारण उन्होंने पद से रिजाइन कर दिया, इस्तीफा दे दिया। यहां पर आप ड्यू टू या अविंग टू कुछ भी यूज कर सकते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही प्रीपोजिशन है। अगला हम लोग बात करें थ्रू। थ्रू भी प्रीपोजिशन है और इसका हम लोग यूज करते हैं बिकॉज ऑफ समथिंग, किसी चीज के कारण। अगर किसी का सक्सेस या फेलियर आपको बताना, कोई सक्सेस कर गया किसी चीज में या फेल कर गया, वहां आप थ्रू से कारण बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे वन द गेम, W1 को वन पढ़ते हैं, दे वन द गेम, वे लोग गेम जीत गए। थ्रू कारण लक, लक से जीत गए, लक के कारण जीत गए। यहां पर सक्सेस और फेलियर बताया जा रहा है, इसीलिए थ्रू का यूज हुआ। अगला एग्जाम्पल, शी फेल द टेस्ट, वह टेस्ट फेल कर गई। एक बात मैं आपको बता दूं, फेल या पास दो वर्ड के बाद प्रीपोजिशन नहीं लगता। अगर आपको कहना हो कि वह मैट्रिक में फेल कर गया, तब भी फेल्ड मैट्रिकुलेशन होगा, फेल इन मैट्रिकुलेशन नहीं होगा। फेल और पास के बाद प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता। शी फेल्ड द टेस्ट, यानी वह टेस्ट में फेल कर गई। हिंदी में मैं बोलते हैं वह टेस्ट में फेल कर गई, इंग्लिश में मे का यूज नहीं होगा, प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा। तो वह टेस्ट में फेल कर गई थ्रू कारण, कारण क्या था, केयरलेसनेस, लापरवाह व्यवहार। तो लापरवाही के कारण वह टेस्ट में फेल कर गई, तो थ्रू से आपने कारण बताया। अगला हम लोग बात करें आउट ऑफ, यह भी प्रीपोजिशन है और इसका यूज हम लोग करते हैं बिकॉज ऑफ अ पर्टिकुलर फीलिंग, एक खास फीलिंग के कारण। एग्जाम्पल, ही स्टार्टेड रीडिंग द बुक, वह बुक पढ़ना स्टार्ट किया। क्यों स्टार्ट किया, आउट ऑफ रीजन हो गया, क्यूरियोसिटी, उत्सुकता वश वो पढ़ना स्टार्ट किया। तो ये आउट ऑफ बिकॉज ऑफ के बदले में आप यूज कर सकते हैं। अगला, आई आस्क्ड, मैंने पूछा, मैंने क्यों पूछा, अब आउट ऑफ हो गया रीजन। पोलाइटनेस, विनम्रतावश मैंने पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई कॉल्ड हिम, मैंने उनको कॉल किया। क्यों कॉल किया, आउट ऑफ रीजन हो गया और ये रीजन स्टेट किया, कटसी, कटसी के कारण मैंने कॉल किया। अब हम लोग, कटसी का मतलब होता है शिष्टाचार, शिष्टाचार बस मैंने उनको फोन किया। नेक्स्ट वर्ड, थैंक्स टू, थैंक्स टू एक प्रीपोजिशन है, इसीलिए इसके बाद भी आप सिंगल वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज करेंगे, कंप्लीट सेंटेंस यूज नहीं कर सकते हैं। इसका यूज करते हैं, समथिंग गुड हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ समबडी और समथिंग, किसी आदमी या किसी थिंग के कारण, नॉन लिविंग बीइंग के कारण कुछ घटा, कुछ हुआ, उसको बताने के लिए थैंक्स टू यूज करेंगे। जब सब्जेक्ट के लाइफ में, किसी के लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेज आया किसी आदमी के कारण या किसी ऑर्गेनाइजेशन के कारण, उस समय रीजन बताने के लिए थैंक्स टू का यूज किया जाता है। जैसे थैंक्स टू एलीट आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, यानी मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, किसके कारण, एलीट के कारण। थैंक्स टू एलीट आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, यानी एलीट के कारण मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। अगला, सिंस और एज, सिंस और एज कंजंक्शन है, इसीलिए इसके बाद आपको कंप्लीट सेंटेंस लिखना होगा। सिंस और एज दोनों ही कंजंक्शन है, तो बिकॉज की तरह ये यूज होगा। इसका हम लोग यूज करते हैं टू गिव रीजंस जनरल, जहां पर बिकॉज यूज करते हैं वहां पर सिंस और एज आप यूज कर सकते हैं, बट सिंस और एज ज्यादा फॉर्मल है बिकॉज के कंपैरिजन में। बिकॉज का यूज आप कहीं भी कर सकते हैं, बट सिंस और एज का यूज आपको फॉर्मल इंग्लिश में करना चाहिए। एग्जाम्पल, आई डिसाइडेड टू गो टू द सिनेमा, मैंने सिनेमा जाने का निर्णय लिया। सिंस आई वॉज फ्री, क्योंकि मैं फ्री था तो सोचा सिनेमा चला जाऊं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई थॉट कबीर वॉज आउट, मुझे लगा कबीर बाहर है। क्यों, एज, क्योंकि हिज कार वॉजंट देयर, उसका कार वहां पर नहीं था। तो ये 7 वर्ड्स जिसमें टोटल 9 वर्ड्स आ जाता है। चूंकि सिंस और एज दो हमने ऑब्लिक के साथ बताया, ड्यू टू, अविंग टू हमने ऑब्लिक के साथ बताया। डियर स्टूडेंट्स,
यह था 9 वर्ड्स जिसकी मदद से इंग्लिश में आप रीजंस बताते हैं। एक बार मैं आपको दोबारा बता दूं, अगर आपको कंजंक्शन यूज करना हो जिसमें 3 मैंने दिया है, सिंस, एज और बिकॉज, तो इसके बाद कंप्लीट सेंटेंस यूज करना होगा। बाकी जो 6 वर्ड्स मैंने दिया है सारे के सारे प्रीपोजिशन है, उसके बाद आप सिंगल वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।